नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। इस बुलेटिन में आपको मिलती है आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, वो भी विस्तार से। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। अमेरिका की एजेंसी ने पिछले साल नवंबर में मजबूत घरेलू गति के बीच वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वृद्धि 6.4% रहने का अनुमान लगाया था। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। S&P ने एशिया प्रशांत के लिए अपने इकोनॉमिक आउटलुक में एशियाई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए मजबूत वृद्धि का अनुमान लगाया है। इसमें भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम सबसे आगे। चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में घटकर 10.5 अरब डॉलर रह गया। ये जीडीपी के 1.2% के बराबर है। जुलाई-सितंबर तिमाही में ये 11.4 अरब डॉलर और एक साल पहले 2022-23 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 16.8 अरब डॉलर था। शुद्ध एफडीआई प्रवाह अप्रैल-दिसंबर 2023 में 8.5 अरब डॉलर रहा, जो एक साल पहले 21.6 अरब डॉलर था। विदेशी मुद्रा भंडार चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 6 अरब डॉलर बढ़ा है। बीमा नियामक IRDAI ने ट्रेडिशनल एंडोमेंट पॉलिसी में सरेंडर चार्ज के मौजूदा नियम में बदलाव का प्रस्ताव वापस ले लिया है। पॉलिसी होल्डर्स के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। बीमा नियामक ने दिसंबर 2023 में सरेंडर चार्ज घटाने की बात कही थी। इसके लागू होने पर तय समय से पहले पॉलिसी सरेंडर करने पर पॉलिसी धारक को मिलने वाला पैसा बढ़ जाता, लेकिन IRDA के सरेंडर चार्ज के मौजूदा नियम को बनाए रखने से पॉलिसी होल्डर्स को अब ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि बीमा कंपनियों को फायदा होगा। IRDA के मुताबिक करीब 50% एंडोमेंट पॉलिसी अपने 5वें साल में सरेंडर हो जाती है। देश में मिनिमम वेज की व्यवस्था बदलने वाली है। अगले साल मिनिमम वेज की जगह लिविंग वेज सिस्टम लागू हो सकता है। लिविंग वेज का अनुमान लगाने और इसे लागू करने के लिए एक फ्रेमवर्क की जरूरत है, इसलिए सरकार ने इस बारे में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से तकनीकी मदद मांगी है। मिनिमम वेज की जगह लिविंग वेज सिस्टम लागू होने से करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद मिलेगी। साथ ही लोगों की लाइफस्टाइल भी बेहतर होगी। किसी कर्मचारी को काम के बदले कितना वेतन मिलेगा, अब इसे न्यूनतम वेतन के जरिए तय किया जाता है। लिविंग वेज में कर्मचारी और उसके परिवार की अच्छी जीवन शैली का ध्यान रखा जाता है। इसमें रोटी, कपड़ा और मकान के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कारक भी शामिल होते हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन से शॉपिंग करना जल्द महंगा होने वाला है। अमेजॉन इंडिया 1 मई से कुछ चुनिंदा कैटेगरी में सेलर्स के लिए प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाने जा रही है। सेलर्स के लिए प्लेटफॉर्म फीस अपैरल, ब्यूटी, ग्रोसरी और मेडिसिन जैसी कुछ प्रमुख कैटेगरी में बढ़ाई जाएगी। सेलर फीस बढ़ने से अमेजॉन पर ये सभी प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, क्योंकि सेलर्स बढ़ी हुई प्लेटफॉर्म फीस का बोझ अपने ग्राहकों पर ही डालेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद आपके मोबाइल का बिल बढ़ सकता है। टेलीकॉम कंपनियां जुलाई से मोबाइल टैरिफ में 20% तक का इजाफा कर सकती हैं। टेलीकॉम कंपनियां 2 या 3 किश्तों में मोबाइल टैरिफ को बढ़ा सकती हैं। मोबाइल टैरिफ टेलीकॉम कंपनियों ने प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के मोबाइल टैरिफ बढ़ाने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। मोबाइल टैरिफ की कीमतों में आखिरी बार नवंबर 2021 में इजाफा हुआ था। उस समय टेलीकॉम कंपनियों ने 20 से 25% तक टैरिफ बढ़ाए थे। बीमा नियमों को आसान बनाने और ग्राहकों की सहूलियत बढ़ाने के लिए IRDAI ने बीमा सुगम प्लेटफॉर्म शुरू करने को मंजूरी दे दी है। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस होगा जहां सभी तरह के बीमा उत्पाद एक ही जगह उपलब्ध होंगे। ग्राहकों को अब अलग अलग कंपनियों की वेबसाइट देखने या एजेंट की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीमा सुगम बीमा क्षेत्र के सभी हितधारकों जैसे ग्राहक, बीमा कंपनी, मध्यस्थ और एजेंट के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। इससे पूरे बीमा क्षेत्र में पारदर्शिता, दक्षता और सहयोग बढ़ेगा। इस पोर्टल की लॉन्चिंग से बीमा खरीदना बेहद आसान हो जाएगा। पोर्टल पर सभी बीमा कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध होंगे और ग्राहक सभी बीमा उत्पादों की तुलना करके अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 100 रुपये कमजोर होकर 66,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी की कीमत भी 250 रुपये की गिरावट के साथ 77,500 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में हाजिर सोना $2,173 प्रति औंस पर, जबकि चांदी मामूली गिरावट के साथ $24.63 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी।
स्थानीय शेयर बाजारों में 3 कारोबारी सत्रों से जारी तेजी पर आज ब्रेक लग गया। बीएसई सेंसेक्स 361 अंक की गिरावट के साथ 72,470 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 नुकसान में और 10 लाभ में रहे। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 92 अंक की गिरावट के साथ 22,004 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी के 30 शेयर नुकसान में जबकि 20 लाभ में रहे। और अब चलते चलते देते हैं आपको आईपीओ से जुड़ा अपडेट। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल की सब्सिडियरी भारती हेक्साकॉम ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड तय कर दिया है। कंपनी 542 से 570 रुपए प्रति शेयर पर आईपीओ लाएगी। कंपनी का आईपीओ 3 अप्रैल को खुलेगा और 5 अप्रैल को बंद होगा। एंकर निवेशक 2 अप्रैल को शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे। भारतीय हेक्साकॉम एक आईपीओ नए वित्त वर्ष 2024-25 का पहला आईपीओ होगा। भारतीय हेक्साकॉम को आईपीओ के लिए सेबी से 11 मार्च को मंजूरी मिल गई थी। तो पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए मनी9 के सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।